अमीन हफीज बहावलपुर आए थे और अब बहावलपुर से लाहौर जा रहे हैं। मुझे बहावलपुर से लाहौर जाते हुए रास्ता लोधरा और हानेवाल से होता हुआ मैं अब मोटरवे पर आ गया हूँ और मोटरवे से अब लाहौर का मुझे मैप रास्ता बता रहा है कि तकरीबन 300 किलोमीटर है। ये मोटरवे का रास्ता कैसा है, दौरान सफ़र क्या क्या सफरी सहूलतें होंगी। अमीन हफीज साहब आज आपको इस मोटरवे की सैर कराएंगे और तमाम सहूलतें जो हैं और जो नहीं हैं उससे भी आपको आगाह करेंगे। अमीन हफीज साहब के साथ आज आप मोटरवे की सैर करें। ये अमीन हफीज साहब और हसीब अमीन अब हम अपनी गाड़ी पर बैठ के चल पड़े हैं। हसीब अमीन ड्राइविंग कर रहे हैं और अमीन हफीज साहब उनके साथ बैठे हैं और अब हम आपको सारे रास्ते की सैर कराएंगे, मतलब मोटरवे दिखाएंगे। और ये पहला रेस्ट एरिया आया है जब मैं मोटरवे पे चढ़ा हूँ। अब इस रेस्ट एरिया में क्या क्या सहूलतें हैं मैं वो भी आपको यहाँ पर बताता चलूँगा। अभी मुझे यहाँ पर सिर्फ जो कंटेनर वाले ट्रक हैं अभी ये नज़र आ रहे हैं और आप ये देखें कि इस रेस्ट एरिया में क्या कुछ नज़र आता है। ये तो लगता है कि जुम्मा बाज़ार लगा हुआ है कंटेनरों का, तो जाहिर है कंटेनर भी मोटरवे का हिस्सा है, उन्होंने भी मोटरवे पे सफ़र मुकम्मल करना है। अब इस रेस्ट एरिया में क्या क्या है, ये कोई मेरा ख्याल है अभी रेस्टोरेंट बंद है। ये शनवारी रेस्टोरेंट है और इसके अलावा यहाँ पर ये भी कोई नान पकौड़े और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल सकती हैं। सोन हलवे की शॉप है और ये वॉशरूम वगैरह बनाए हुए हैं और ये टायर वाली शॉप है। मतलब ये पहला रेस्ट एरिया ख़त्म हो गया और इसमें जो कमी मुझे महसूस हुई वो ये है कि यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप नज़र नहीं आया। हमारा पंजाब कितना खूबसूरत सरसब्ज़ है। मोटरवे के अतराफ़ मुझे बहुत खूबसूरत सरसब्ज़ दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये छोटी छोटी आबादियाँ हैं, कच्चे घर देखें, क्या खूबसूरत हमारे गांव हैं। ये कोई स्कूल नज़र आ रहा है और फिर ये आबादी के साथ ही ये फिर हरियाली शुरू हो जाती है। इस वक्त हम M4 के उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जहां एक रास्ता इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता लाहौर की तरफ जा रहा है। मैं चूँकि लाहौर जा रहा हूँ इसलिए मैं इस्लामाबाद की तरफ तो नहीं जाऊँगा, तो जो रास्ता लाहौर की तरफ मुझे इंडिकेट हो रहा है दाईं तरफ, मैं इस तरफ लाहौर की तरफ जा रहा हूँ और बाईं तरफ वाला जो पार्ट है वो इस्लामाबाद और फैसलाबाद की जानब मोटरवे है और अमीन हफीज रवां दवां है लाहौर की तरफ। मोटरवे पे अब शाम ढल रही है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है और ये देखें कितना प्यारा सूरज ग़ुरूब होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आसमान पे ये चमकता हुआ सूरज कितना दीदा ज़ेब और दीदरी है। दौरान सफ़र तो भूख लगती है, छोटी छोटी चीज़ें खाने का बड़ा मज़ा आता है। अमीन हफीज साहब ने मुख्तलिफ़ इक़साम के चिप्स, ये बिस्किट्स रखे हुए हैं और ये सब कुछ हम सफ़र में ही खाने के लिए रखे हैं। ये देखें चॉकलेट बिस्किट भी हैं और हमारे पास ये पार्टी पिक भी हैं और बहुत कुछ है। ये देखें चॉकलेट सैंडविच बिस्किट भी हैं, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स भी हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें हैं। मोटरवे पे हमें आए हुए तकरीबन 70 किलोमीटर हमने
सफ़र कर लिया है। इस 70 किलोमीटर के सफ़र में ये दूसरा रेस्ट एरिया आया है। इसकी भी इम्पोर्टेंट बात यही थी कि इस रेस्ट एरिया में भी कोई पेट्रोल पंप नहीं था। वही छोटी मोटी दुकानें पंक्चर वाली, और आप चिप्स बिस्किट्स ले सकते हैं, और वॉशरूम था, और एक मस्जिद थी, छोटी सी थी। ये सहूलतें तो थी इसमें, लेकिन बहरहाल अब मोटरवे इंतज़ामिया को देखना है कि एक फैमिली या एक साहब कोई भी जो मोटरवे पे आता है, 70 किलोमीटर गुजर गए हैं, 2 रेस्ट एरिया आए हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल पंप दिखाई नहीं दिया। आगे क्या होगा अब हम आपको वो भी दिखाते हैं। हमें मोटरवे पे आए हुए तकरीबन 100 किलोमीटर हमने गुजार लिए हैं, और अब ये तीसरा रेस्ट हाउस आने वाला है। वो हम देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या सहूलतें हैं। बहरहाल ये दिन जो है वो गुजर रहा है, रात हो रही है। ये दिन और रात के दरमियान वाला मंज़र अगर आप दौरान सफ़र हों, इतना खूबसूरत ये नज़ारा होता है कि आप देखते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे लगता है ये वाला जो रेस्ट एरिया है बाकी रेस्ट एरियो से बेहतर है। ये मस्जिद भी हमें नज़र आ रही है यहाँ पर, और बहुत ज़बरदस्त हसीब साहब, यहाँ पर तो पेट्रोल पंप भी हैं। वाह ज़बरदस्त किस्म के ये पेट्रोल पंप भी नज़र आ रहे हैं, एक भी नहीं है। और ये बड़ा VIP रेस्ट रूम होता है, ये भी है। और ये देखिए मुख्तलिफ होटल्स भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये एक और पेट्रोल पंप और ये पंक्चर लगाने वाली शॉप भी हमने देखी। रेस्ट एरिया पे रुके बगैर हम फिर मेन लाइन पर आ रहे हैं, मोटरवे पर। तो ये फिर आगे क्या सहूलतें नज़र आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे। आप ये देखें कि अमीर हफीज़ साहब जब बहावलपुर से बरास्ता लोधरा हानेवाल ये मोटरवे M4 पर आए तो 100 किलोमीटर गुजरने के बाद 3 रेस्ट हाउस आए और रेस्ट एरियाज़, और उसमें सिर्फ एक रेस्ट एरिया में पेट्रोल पंप आया। मतलब 100 किलोमीटर के बाद पहला पेट्रोल पंप, और उसमें जहाँ काफ़ी सारी सफरी सहूलतों से मुतल्लिका चीज़ें थी वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन इससे पहले जो 2 रेस्ट एरिया आए थे वो तो बिल्कुल ही फारिग थे। मोटरवे पे आए हुए हमें 172 किलोमीटर हो गए हैं, और अब ये चौथा क़याम यानी रेस्ट एरिया आ रहा है। अब इस चौथे रेस्ट एरिया में क्या क्या सहूलतें होंगी ये अब हम आपसे शेयर करेंगे जो हमें नज़र आया। ये भी कोई रेस्ट एरिया मुझे बेहतर लग रहा है। इस पे भी पेट्रोल पंप की सहूलत मौजूद नज़र आ रही है। ये भी बहुत बेहतर है। इसमें भी उसी तरह जो तीसरा रेस्ट एरिया था, मस्जिद भी है, होटल्स भी हैं, और ये पेट्रोल पंप्स भी नज़र आ रहे हैं। हमें काफ़ी बेहतर सहूलतें लग रही हैं। और इसमें ये जो हसीब साहब, मेरा ख़्याल है इधर तो खाने पीने के लिए भी प्रॉपर रेस्ट एरिया, और वो खाने पीने के लिए भी वो यहाँ पर होटल्स हैं। तो ये जो डिपार्टमेंटल छोटे स्टोर होते हैं, इसमें भी सारी चीज़ें खाने पीने की अवेलेबल हैं, ये भी मौजूद हैं। मोटरवे पे आए हुए अब हमें 210 किलोमीटर हो गए हैं, और अभी फिर एक इंडिकेशन आई है कि कोई आरामगाह आई है, लेकिन इसके ऊपर कोई क्रॉस के निशान मुझे नज़र आ रहे हैं। अब अल्लाह जाने ये क्रॉस के निशान क्या हैं। बहरहाल ये ट्रक हमारे आगे है, तो हम इसको क्रॉस करते हुए रेस्ट एरिया की तरफ बढ़ते हैं। ये रेस्ट एरिया कैसा है, क्या क्या सहूलतें इस रेस्ट एरिया पे आएंगी, ये अब हम आपसे शेयर करते हैं। ये आप देखिएगा, ये कोई छोटा ही रेस्ट एरिया है। हसीब साहब ये ज़रा करीब लाएं।
इस रेस्ट एरिया में जी सिर्फ मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद है। और इस मस्जिद के बाद ये ए मार्ट है, आप कोई खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। ये आप छोटा मोटा कोई होटल नज़र आया है, और ये सोन हलवा भी आप ले सकते हैं। बस इसके बाद इस आरामगाह में रेस्ट एरिया में कुछ नहीं है। हाँ, ये एक दुकान है, ये पंक्चर वाली, तो टायर पंक्चर वाली दुकान थी, वो भी एक इस एरिया में आई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। और अभी हमारा जो शीशा है, इसके ऊपर मच्छरों ने अपनी भरमार कर दी है। भारत अभी हम फिर मेन एरिया में मोटरवे के आ चुके हैं। 236 किलोमीटर के सफ़र के दौरान ये छठा रेस्ट एरिया आ रहा है, और इस रेस्ट एरिया की क्या सूरत हाल होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। कौन कौन सी सहूलतें यहाँ पर हैं वो भी बताएंगे। तो ये अब रेस्ट एरिया आ गया जी, और इस रेस्ट एरिया में हम देखते हैं ज़बरदस्त ये छठा रेस्ट एरिया आया है जी। 236 किलोमीटर के फासले पे इस पे भी मस्जिद नज़र आई है, और ये खाने पीने के ये होटल्स हैं, और ये पेट्रोल पंप भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। एक नहीं 2 पेट्रोल पंप हैं। और ये एरिया आप देख लें, यहाँ जो खाने पीने के लिए होटल हैं उनमें कोई राशन नहीं है, कोई लोग नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये पेट्रोल पंप के साथ जो ये मार्ट है जिस पे आप खाने पीने की वो बेकरी आइटम्स हैं और कोल्ड ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, वो है। बहरहाल हसीब साहब ने तो एक गाड़ी यहाँ पर रोक दी है। मेरा ख्याल अब यहाँ पर फिर शीशा साफ़ कराने का वक्त आ गया है जी। अमीन हफीज़ साहब अपने बेटे हसीब अमीन के साथ बहावलपुर से, जैसा कि मैंने बताया कि लोधरा से होते हुए हम हानेवाल और फिर ये मोटरवे पर आए, और अब मोटरवे से ये लाहौर का जो टोल प्लाज़ा है ये आ गया है। तो इस सारे सफ़र में हमें 6 रेस्ट एरियाज़ आए हैं। 3 पे पेट्रोल पंप की सहूलत थी और 3 पर पेट्रोल पंप और जो होटल्स थे उसकी सहूलत नहीं थी। तो ये हमने आपको बताया। तो इसके बाद अब यहाँ हम पहुँचे हैं, तो ये अपना हमें कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, तो देखते हैं हसीब साहब क्या इनको टैक्स देते हैं, कितना देते हैं। इसलिए 510 रुपये जो टैक्स है वो बना है। तो हसीब साहब ने पहले उनको 600 रुपया दिया है, अब मैं ख्याल 100 रुपया हसीब वापस लेगा और 10 रुपये खुले दे रहे हैं। तो इन्होंने ये 100 रुपया हसीब साहब को वापस करके और ये दे दिया। तो ये हमने आज आपको मोटरवे की मुकम्मल सैर कराई, जो सहूलतें हैं वो हमने आपको बताया। तो जो इम्पोर्टेंट बात है, मुझे एक बात कहनी थी, वो ये कि इस मोटरवे पे जो हम आए हैं तो इसमें थोड़ा सा जो रोड रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं वो मुझे कम दिखाई दिए हैं। वो ज़्यादा बेहतर और मेयारी क्वालिटी के होने चाहिए थे। बहरहाल सफ़र अच्छा रहा। हम मोटरवे पुलिस के बड़े ममनून हैं कि उनके इंतज़ामात और उनके जो हमने देखा कि जहाँ कहीं भी लोगों को हेल्प की ज़रूरत महसूस हुई, मोटरवे की पुलिस हमें वहाँ पर मुतहरक दिखाई दी।